नवीद मलिक साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा। सर, आप कितना इत्तफाक करते हैं इम्तियाज़ गुल साहब के रिमार्क से, और साथ ही साथ ये भी फरमाइएगा, आपके सामने मैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब के रिमार्क्स भी रखना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि तोशाखाना केस के फैसले की इतनी जल्दी क्या थी, तो क्या जल्दी हो सकती है, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो मैं बड़े अदब के साथ ये कहना चाहूँगा कि जो रिमार्क्स होते हैं ना, उनकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। हम्म। देखें, ड्यूरिंग आर्गूमेंट्स कोई बात जो है वो जज कह देता है, कोई बात पूछ लेता है, कोई बात वकील कह देता है, तो वो उनकी मैं नहीं समझता हूँ कि फैसलों पे कोई उसकी इतनी अहमियत होती है। हाँ, एक वक्त था कि जब कहा जाता था कि जजेस बोलते नहीं हैं बल्कि जजेस के फैसले बोलते हैं। तो लेकिन आजकल माहौल बदल चुका है ऑफ कोर्स, और उसमें थोड़ा-सा मीडिया का भी किरदार है कि एक जज के मुँह से कोई बात निकलती है तो उसी वक्त वो स्टिकर चलना शुरू हो जाते हैं और वो एक हवा बन जाती है कि शायद जजेस इस तरह के फैसले की तरफ जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो भी रिमार्क्स वगैरह होते हैं उनकी कोई भी कानूनी हैसियत नहीं होती है। वो आर्गुमेंट्स के दौरान कोई बात वकील पूछ देता है, कोई जज साहब पूछ लेते हैं, तो उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती। दूसरी बात आप जो कह रहे हैं कि जज साहब को जाने की फैसला करने की क्या जल्दी थी? तो हाँ, इस बात से मैं ज़रूर आपसे इत्तेफ़ाक करूँगा कि जब हॉनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को रिमांड किया, तो उस वक़्त हॉनरेबल जो ट्रायल कोर्ट है, उनको चाहिए था कि डिफेंस की अपॉर्च्युनिटी उनको प्रोवाइड कर उनको मौका देते कि वो अपनी डिफेंस जो है वो पेश करते और उसके बाद वो फैसला कर देते। उसपे ज़रूर ये है कि ये कहा जा सकता है कि 1 दिन के अंदर-अंदर फैसला किया गया, जो कि इंसाफ के तकाज़ों के मुनाफी है। इम्तियाज़ गुल साहब, आपके सामने ज़रा सियासतदानों के रवैये के मुतालिक सवाल रखना चाहूँगा, क्योंकि मनपसंद फैसले ना होने की सूरत में सियासी लीडरान जो हैं वो जजेस को हमेशा तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं, उन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर एतराज़ क्यों है? हालांकि वो तो खुद कहते रहे कि सियासतदानों को एतराज़ नहीं होना चाहिए। नहीं, अगर वो कोई भी मुल्ज़िम समझता है कि जज का कॉन्डक्ट, उनका तर्ज़ अमल इस अंदाज में है कि वो उनके उसमें कोई तासुब की बू अगर आती हो, तो वो कानूनी हक है मुल्ज़िम का उस पे एतराज़ करना, अदम एतमाद का इज़हार करना। और आमिर फ़ारूक जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ वो कई मरतबा अदम एतमाद कर चुके थे। उसके बावजूद वो केस सुनते रहे और उसके बावजूद बार बार केस सेशन कोर्ट में भेज देते थे। और ये जो जहाँ तक बात है इतनी बड़ी 4-5 महीनों की, तो मेरा ख्याल वो इशू नहीं है। इशू ये है कि आप किसी मुल्ज़िम का हक़ दिफ़ा मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दें और उसके साथ साथ आप पहले ही उनके ऊपर अदम एतमाद का भी इजहार हो चुका है। यानी सिर्फ आमिर फ़ारूक जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ अदम एतमाद नहीं हुआ था, बल्कि जस्टिस जो दिलावर हुमायूं हैं या हुमायूं दिलावर हैं, उनके ख़िलाफ़ भी अदम एतमाद हो चुका था। तो ये बुनियादी इशू है। सही भले सही उसकी सर, आपको 6 बुनियादी महीने वजह ये लग रही है, तासुब की बात आपको लग रही है। नवीद साहब, सर ये फरमाइएगा, आपको क्या वजह लगती है कि खान साहब को क्यों एतराज़ है? सर, एक तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये सवाल पूछा। बतौर सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, एक तो मैं ये वाज़ह कर दूँ कि हम अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ बिल्कुल शाना बशाना खड़े हैं और इस तरह के इल्ज़ामात सिर्फ़ ना सिर्फ़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस पे, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस पे लगा देना और ये बात करना कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है और हमारा केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ही कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, मैं ये समझता हूँ ये बड़ी नाइंसाफ़ी की बात है। देखिए, आप एक अदालत पे अगर इल्ज़ामात बिला वजह लगाए गए कि आपको कानून के मुताबिक जो रिलीफ दे अदालत, वो अदालत आपको अच्छी लगती है, जो कानून के मुताबिक आपको रिलीफ न दे, उस अदालत पे आप इल्ज़ामात शुरू कर देते हैं। नीचे ट्रायल कोर्ट में आपने हुमायूं दिलावर साहब जो लंदन ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट थे या सेशन जज साहब थे, एडिशनल सेशन जज साहब, आपने उन पे इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दिए। फिर अगर ये बात है और अगर इसी चीज़ को मद्देनज़र रखा जाए, तो फिर यही बातें तो जो हुकूमत की हैं, वो ऑनरेबल चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के हवाले से भी हैं। फिर उधर आप अपने बड़ापन का मुज़ाहरा करते हुए कहें कि ठीक है जी, अगर ऐसी बात है तो मेरा केस किसी और बेंच में ट्रांसफ़र कर दें। वहाँ पे तो आप अपने मौक़िफ़ की जो है वो हिमायत करते हैं और दूसरी जगह आप ना सिर्फ़ ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब पे बल्कि पूरे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस पे इल्ज़ामात लगा देते हैं। मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस साहिबान बहुत ही कॉम्पिटेंट और बहुत ही हॉनेस्ट